जॉरी स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोग आज लेकर के आए हैं लेक्चर नंबर 11, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं। और मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का लेक्चर नंबर 10 तक ही खत्म हो चुका था। मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड सभी ट्रिक्स और जितने भी मतलब टॉपिक्स होते हैं, जितने भी टाइप्स होते हैं, सारा मैं कवर कर चुका हूँ मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का। अब नया टॉपिक स्टार्ट होता है, क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म। ठीक है ना, क्या नाम है इसका? इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म। इसमें कुछ चार जो है कि फॉर्म्स होती हैं जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे ये बनेगा, ध्यान दीजिएगा। पहला फॉर्म कहता है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन रूट अंडर ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। ये कहता है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मतलब इस प्रकार के अगर क्वेश्चंस आ जाए, जैसे p के जगह पर 2 आ जाए, q की जगह पर 3 आ जाए, a के जगह पर 4 आ जाए, b के जगह पर 1 आ जाए, कुछ भी आ जाए, है ना, तब इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाएगा? फिर पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस बी का पावर n इंटू डी एक्स। अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन रहे तो कैसे सॉल्व करेंगे? फिर क्वेश्चन नंबर 3 पी एक्स प्लस क्यू इंटू रूट अंडर एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। इस टाइप के प्रॉब्लम रहे तो कैसे सॉल्व करेंगे? फिर फोर्थ नंबर में पी एक्स प्लस क्यूब इंटू एक्स प्लस बी का पावर n इंटू डी एक्स। अगर ऐसे प्रॉब्लम रहेंगे तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है बाबू। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं कि अगर फॉर्म नंबर 1, फॉर्म नंबर 2, फॉर्म नंबर 3 या फॉर्म नंबर 4, इन चारों में से कोई भी एक फॉर्म मिल जाए, मतलब इस प्रकार के, जैसे कि मैं आपको लिख के बता दूं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए मान के चलिए पी एक्स प्लस क्यू की जगह पर 2x प्लस 3 अपोन में रूट अंडर में आपका हो जाए 1x या फिर 3x प्लस 4 इंटू डी एक्स। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो फिर आप कैसे इसको बनाएंगे? ठीक है ना, अगर p की जगह पर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि 2x प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस बी का पावर n की जगह पर 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ऐसे प्रॉब्लम आ जाएगा तो आप एग्जाम में कैसे बनाओगे उसी पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, बात को समझिए। है ना, वैसा प्रॉब्लम अगर आ जाए एग्जाम में तो आप कैसे सॉल्व करोगे? तो देखिए मैंने वर्किंग रूल लिख के रखा है। इस वर्किंग रूल से आप 1, 2, 3 और 4 मतलब चारों फॉर्म्स को आप एक ही वर्किंग रूल से पूरा बना सकते हो एग्जाम में। ठीक है ना, देख लो कैसा वर्किंग रूल है। ये ब्रह्मास्त्र रूल है, आप कह सकते हो। ये जो वर्किंग रूल मैं बता रहा हूं ना, ये ब्रह्मास्त्र रूल है। क्यों? क्योंकि ये 4 क्वेश्चन के लिए एक ही मतलब जो है कि सफिशियंट है। चलिए मेरी माँ आ गई है, माता जी आइए, माता जी आइए आइए आइए। सूजी लेकर के आई है बहुत प्यार से, है ना। तो हम लोग जो है कि खाएंगे अभी, है ना। थोड़ा सा आप लोग को पॉज करते हैं फिर स्टार्ट करेंगे। हाँ तो चलिए बच्चों, खाना खा लिए, है ना, सूजी खा लिए जस्ट, है ना। अभी माल आई थी, ठीक ना, तो अभी हमने खाया। आप लोग भी बीच में रेस्ट ले सकते थे, है ना, ले सकते थे। चलिए, तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं इसी 4 फॉर्म्स के बारे में, है ना। तो इन 4 फॉर्म्स में से अगर एग्जाम में किसी भी एक फॉर्म आपका आ जाए तो आप कैसे बनाओगे उसी पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, तो आइए वर्किंग रूल। तो वर्किंग रूल में हम क्या आपको दिखा रहे हैं कि अगर पी एक्स प्लस क्यू, देखिए पी एक्स प्लस क्यू ऊपर वाला न्यूमरेटर वाला पी एक्स प्लस क्यू इज रिड्यूस इनटू द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस बी। मैंने क्या बोला? ये ऊपर वाला जो दिख रहा है ना पी एक्स प्लस क्यू, चाहे आप ये पी एक्स प्लस क्यू का बात करें, चाहे आप ये पी एक्स प्लस क्यू का बात करें, चाहे आप इस पी एक्स प्लस क्यू का बात करें, कोई भी हो सकता है। तो उसको किस में रिड्यूस करना? एक्स प्लस बी में रिड्यूस करना। समझ रहे बात को? वर्किंग रूल क्या कहता है? पी एक्स प्लस क्यू को एक्स प्लस बी के फॉर्म में रिड्यूस करना। ठीक है ना, आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, है ना, पी एक्स प्लस क्यू को हम कैसा फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे? ए इंटू एक्स प्लस बी के फॉर्म में। तो पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू कैपिटल ए। ये कहां से आया सर? ये कहां से आया? ये अपने मन से कैपिटल ए लिए और अपने मन से कैपिटल बी लिए। ठीक है ना, क्लियर है कॉन्सेप्ट? ये सब सेटिंग है। तो इसके बाद फिर एक्स प्लस बी को इसमें मल्टीप्लाई कर देना। एक्स प्लस बी कहां से आया सर? तो एक्स प्लस बी आप देखो यहां से आया। जो एक्स प्लस बी जो नीचे में है ना, जो नीचे में है, जो बगल में है, रूट के अंदर है, जो ये है नीचे वाला, ठीक ना, इसको एक्स प्लस बी हम कह रहे हैं। ठीक, तो आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो अभी देखिएगा क्या मैं कहना चाह रहा हूं कि
पी एक्स प्लस क्यू बराबर आपको ए इंटू एक्स प्लस बी लिखेंगे और इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे, ठीक है ना। एक्स प्लस बी जो रहेगा नीचे हो सकता है, रूट के अंदर हो सकता है एक्स प्लस बी, इसको आप ए इंटू समथिंग प्लस बी लिखिएगा, ठीक। तो अब पी एक्स प्लस बी, देयरफॉर पी एक्स प्लस क्यू बराबर आपका क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए इंटू एक्स, अब बी इंटू कैपिटल ए प्लस बी, ठीक है ना। अब क्लियरली अब यहां पर आपको क्या करना है, इक्वेट करना है। क्या करना है, इक्वेट। एक जो है कि वर्ड सुनिएगा, इक्वेट, ये वाला और ये वाला एक्स का कोफिशिएंट को आपस में इक्वेट करेंगे, स्मॉल ए कैपिटल ए बराबर कैपिटल ए, हाँ कैपिटल पी, ठीक है ना। और बी ए, देखिए ये तो हुआ, ये तो हो गया ना। अब स्मॉल ए कैपिटल ए बराबर पी, तो कैपिटल ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, पी बाई स्मॉल ए, एंड बी ए प्लस बी, ये कोफिशिएंट है, ये कांस्टेंट आप कह सकते हैं, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ कंपेयर किया जाएगा, तो बी ए प्लस बी बराबर क्यू। अब b इक्वल्स टू क्यू माइनस बी हो जाएगा, इधर आ जाएगा। अच्छा आगे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अभी अभी हमने लाया है किसका वैल्यू, a का वैल्यू ले आया है, तो जस्ट a का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना, a का वैल्यू p बाई ए है ना, q माइनस बी इंटू ए का वैल्यू p बाई ए, इसको सॉल्व कर लेंगे, q इंटू ए माइनस बी पी बाई ए, ठीक है ना। अब b बराबर क्या हो जाएगा, क्यू ए माइनस बी पी अपॉन ए, है ना, क्यू ए माइनस बी पी अपॉन ए। अब आगे देखिए क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 आप क्या माने थे, पी एक्स प्लस क्यू बराबर ए इंटू एक्स प्लस बी, यही माने थे ना इक्वेशन 1। तो a बराबर आपका p बाई ए था ना, अब b बराबर आपका अभी अभी आया क्यू ए क्यू माइनस बी पी बाई ए, तो आप a बराबर यहाँ पर पुट कीजिएगा, अब b बराबर भी यहाँ पर पुट कीजिएगा। तो नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1 देन वी गेट, तो देयरफॉर पी एक्स प्लस क्यू बराबर a के जगह पर p बाई ए, अब b के जगह पर ए क्यू माइनस बी पी बाई ए, ठीक है ना। अब यहां पर ये जो कह रहे हैं इसको ध्यान से सुनिएगा, डोंट सिंप्लीफाई, पुट इट एज इट इज इन दी प्रॉब्लम। मतलब प्रॉब्लम में आपका क्या दिया हुआ था बताइए, तो प्रॉब्लम में आपका दिया हुआ था पी एक्स प्लस क्यू रूट अंडर ए एक्स प्लस बी, यही ना था। आपको पी एक्स प्लस क्यू का जो भी वैल्यू आया है ना, ये जो भी वैल्यू आया है, इसको जस्ट पुट कर देना है, इसको सॉल्व नहीं करना, मतलब इसको सिंप्लीफाई नहीं करना है, ठीक ना, क्लियर है ना। इसको मतलब कि मल्टीप्लाई कर नहीं देना है p को a के साथ, फिर a कट जाएगा, ऐसा नहीं करना, ठीक ना। आपको जस्ट पुट कर देना, पी एक्स प्लस क्यू का वैल्यू जो भी आएगा इस फॉर्म में, उसको इस फॉर्मेट में पुट कर देना, बस इतना करना है। और फिर इसको इंटीग्रेट करना, फिर इसको क्या करना, इंटीग्रेट करना, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बढ़ते हैं, 1 मिनट, चलिए यहाँ तो कुछ नहीं, आप इसको एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार छोटा कर देते हैं, पूरा छोटा कर देते हैं। ठीक है, हाँ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने मोबाइल फोन में जूम कर करके देखिएगा, ठीक ना। ये एचडी मतलब क्वालिटी का आपको फोटो मिलेगा, मतलब एचडी क्वालिटी का ये सब लिखावट मिलेगा, इसलिए फटेगा नहीं, ब्लर नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए। आप फोटो क्लिक कर लीजिए, ठीक है, क्लिक कर लिए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ तक देखिए, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ तक तो क्लियर था आपका, पी एक्स प्लस क्यू है ना। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अच्छा मैं अपने कैमरा में देख लेता हूँ कि आपको दिखेगा भी, हाँ दिख तो रहा, ठीक है, हाँ सही है। हाँ तो पी एक्स प्लस क्यू बाई एक्स प्लस बी, अब इसके बाद वाला स्लाइड में हम लोग मूव करते हैं, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। ये पी एक्स प्लस क्यू बाई एक्स प्लस बी, देखिए हमारा यही क्वेश्चन था सॉल्यूशन में, लेट आई बराबर पी एक्स प्लस क्यू बाई रूट अंडर एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। तो पी एक्स प्लस क्यू का वैल्यू क्या आया था, आप याद कीजिए, पी बाई ए एक्स प्लस बी प्लस ए क्यू माइनस बी पी बाई ए, यही था ना पी एक्स प्लस क्यू का वैल्यू। आप एक बार देख लीजिए भाई, आइए देखिए, देखिए यही था ना, पी एक्स प्लस क्यू बराबर पी बाई ए, पी एक्स प्लस क्यू का वैल्यू पी बाई ए एक्स प्लस बी प्लस ए क्यू माइनस बी पी बाई ए। तो इसी को जस्ट पुट कर देना है ना, पी एक्स प्लस क्यू की जगह पर पी बाई ए एक्स प्लस बी प्लस ए क्यू माइनस बी पी बाई ए, है ना, पुट कर देंगे पी एक्स प्लस क्यू का वैल्यू, और नीचे में रूट अंडर एक्स प्लस बी जो है सो है इंटू डी एक्स। अब इसको बांटना है, देखिएगा पी बाई ए एक्स प्लस बी अपॉन रूट अंडर एक्स प्लस बी, और फिर बीच में प्लस। देखिए एक हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ट्रिक क्या है, ये सब होता ही है। m प्लस एन बाई अगर r रहे तो हम इसको कैसे बांटेंगे, m अपॉन r अब प्लस n अपॉन r, यही बांटेंगे ना।
ठीक है ना, यही कर रहे हैं। देखिए इस पूरे को हम कह रहे हैं ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक m, और इसको कह रहे हैं n, ठीक है ना, m बाई, देखिए ये हो गया आपका r, तो m बाई आर एक्स प्लस बी, और p बाई ए बाहर निकल गया, और ये n बाई आर ए क्यू माइनस बी पी बाई ए, ये कोफिशिएंट है तो बाहर निकल गया, और रूट अंडर एक्स प्लस बी, समझ रहे हैं ना, ये नीचे में ही होगा, डिवाइड में ही होगा एक्स प्लस बी, बट चूंकि इसको हम लिख सकते हैं ये ए तो नीचे आ जाएगा ना साइड में, समझ रहे हैं ना, इंटू डी एक्स। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कहीं दिक्कत होगा तो पूछिएगा। p बाई ए बाहर हो गया, एक्स प्लस बी अपॉन रूट अंडर एक्स प्लस बी, ए क्यू माइनस बी पी बाई ए क्यू माइनस बी पी बाई ए, और ये 1 अपॉन रूट अंडर एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, ठीक है, p बाई ए, ठीक तो। और यहाँ पर x प्लस बी को, इस x प्लस बी को लिख सकते हैं दो बार रूट के साथ, है ना, रूट अंडर एक्स प्लस बी इंटू रूट अंडर एक्स प्लस बी, ठीक है, नीचे में जो है x प्लस बी का रूट वो लिख दीजिए, ए क्यू माइनस बी पी अपॉन ए, 1 अपॉन रूट अंडर एक्स प्लस बी, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा ये सेम सेम है, चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये x प्लस बी और ये x प्लस बी, अरे रे, हाँ तो बच्चा ये x प्लस बी रूट वाला कट गया आपस में, बचा p बाई ए तो पहले से बाहर निकला था, कोफिशिएंट है इसीलिए, रूट अंडर एक्स प्लस बी बचा है इंटू डी एक्स, ए क्यू माइनस बी पी अपॉन ए, और इधर 1 अपॉन रूट अंडर एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, ठीक है। अब देखिए p बाई ए रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है हाफ, जो कि बाप बाप बोल के मुंडी पर चढ़ जाता है, तो हाफ चढ़ गया इंटू डी एक्स, ए क्यू माइनस बी पी अपॉन ए 1 अपॉन रूट एक्स का, देखिए यहाँ पर क्या है, ये 1 है, ये क्या 1 है, और यहाँ पर रूट है ना, इसको पढ़ रहे हैं, ये x प्लस बी को हम क्या पढ़ रहे हैं, x पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, x पढ़ रहे हैं, बोलेंगे x, समझेंगे x, लेकिन लिखेंगे नहीं x, है ना। तो ये पढ़िए इसको, 1 बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2 रूट एक्स होता है, तो वही फॉर्मूला में इसको बैठाएंगे। अच्छा सबसे पहले हमको बता दीजिए x का कोफिशिएंट क्या है, a है, तो वो रेसिप्रोकल होकर के बाहर निकल जाएगा, 1 बाई ए रेसिप्रोकल निकल जाएगा, है ना, x का कोफिशिएंट रेसिप्रोकल में निकलता है, ठीक है ना, इंटीग्रेशन में, और डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में बाहर निकलता है, ठीक, और ये मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल में बाहर निकलता है, 1 बाई ए, है ना, निकला ना बाहर। अच्छा 1 बाई रूट एक्स का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 2 रूट एक्स, इसको पढ़ रहे ना x, है ना, लेकिन लिखना नहीं है x, तो 2 रूट एक्स, x बोले तो x प्लस बी, और एक इंटीग्रल कांस्टेंट आप c1 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, c1, एक इंटीग्रल कांस्टेंट, किसके लिए, तो ये इंटीग्रेशन के इसीलिए c1 आया, ठीक ना। अच्छा अब ये वाला भी इंटीग्रेशन करेंगे, देखिए इस हाफ का, तो x का कोफिशिएंट 1 बाई ए निकल गया, ठीक है ना, इसको चलिए हम लोग आगे मूव करके बताते हैं। देखिएगा हाँ, x का कोफिशिएंट 1 बाई ए बाहर निकला हुआ है, ठीक है, और ये x प्लस बी का इंटीग्रेशन, देखिए x टू द पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का पावर हाफ प्लस 1 और हाफ प्लस 1, है ना, और एक इंटीग्रल कांस्टेंट यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर एक इंटीग्रल कांस्टेंट आएगा, एक यहाँ पर इंटीग्रल कांस्टेंट आएगा ना, एक इंटीग्रल कांस्टेंट हम लिख देते हैं प्लस c2, वहाँ पर मान लेते हैं ये c1 है और ये c2, ठीक है ना, बात को समझ रहे हैं ना, 1 बाई ए कोफिशिएंट निकल गया है, और x प्लस बी का पावर हाफ प्लस 1 और नीचे में हाफ प्लस 1, ठीक है, ए क्यू माइनस बी पी अपॉन ए 1 बाई ए यहाँ पर निकला हुआ था 2 रूट अंडर एक्स प्लस बी प्लस c1, ठीक। अब जरा समझिएगा बात को, ये c1 और प्लस c2 को, है ना, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा वेयर, क्या लिखिएगा, वेयर c1 प्लस c2 बराबर आप c1 मान, आप c1 प्लस c2 बराबर क्या मान लीजिएगा, c मान लीजिएगा, तो यहाँ पर c लिख दिए इस c1 के जगह पर, और इस c1 को जोड़ करके हम c लिख दिए डायरेक्ट एक बार में, ठीक है। और p बाई ए, यहाँ पर a और a था तो a स्क्वायर हो गया, ठीक, तो समझ गया ना, a स्क्वायर हो गया, और ये x प्लस बी का पावर हाफ प्लस 1 3/2 होता है, और नीचे में भी 3/2 हो गया, ए क्यू माइनस बी पी अपॉन ए स्क्वायर 2 रूट अंडर, देखिए ये a है ना, और ये a स्क्वायर हो गया 2 रूट अंडर एक्स प्लस बी प्लस सी, ठीक। अब जरा देखिएगा क्या हुआ, p बाई ए स्क्वायर, ये 3/2 को लिख सकते हैं 2/3, और नीचे में x प्लस इंटू एक्स प्लस बी का पावर 3/2, और ए क्यू माइनस बी पी अपॉन ए स्क्वायर रूट अंडर 2 रूट अंडर एक्स प्लस बी प्लस सी, ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं, हाँ आगे क्या बढ़ेंगे, बस यही आंसर हो गया और क्या, है ना, यही आंसर हो गया आपका, ठीक। तो एक और क्वेश्चन करते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा, समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कहता क्या है, कैसे बनाना है। देखिए 2x माइनस 3 अपॉन रूट अंडर
एक मिनट, हाँ, तो 2x माइनस 3 रूट अंडर 3x प्लस 4 इंटू डी एक्स। तो देखिए आप समझिए 2x माइनस 3 है ना, तो ऊपर में कैसा लिखा हुआ, ऊपर में लिखा हुआ पी एक्स प्लस क्यू के फॉर्म में, और नीचे में क्या लिखा हुआ है, रूट अंडर ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में, है ना। और आप कहोगे कि सर ये तो फॉर्म नंबर 1 बता रहे हैं, फॉर्म नंबर 2 नहीं बताया, फॉर्म नंबर 3 नहीं, 4 नहीं, तो भाई थोड़ा सा समय तो दोगे ना, है ना। फॉर्म नंबर 1 तो अभी बता रहे हैं, फिर फॉर्म नंबर 2 बताएंगे, 3 बताएंगे, है ना, 4 बताएंगे, तो टेंशन नहीं है, सारा फॉर्म एक ही जैसा बनेगा, टेंशन नहीं है। इसीलिए देखिए आप देख सकते हो क्यू की जगह पर -3 है और पी की जगह पर 2 है, +2 है, तो और बी ए की जगह पर 3 है और बी की जगह पर 4 है, समझ रहे हैं ना। तो देखिए सॉल्यूशन लिखेंगे, लेट आई बराबर 2x माइनस 3 अपॉन रूट अंडर 3x प्लस 4 इंटू डी एक्स। इस 2x माइनस 3 को इस तरफ लिख देंगे और यहाँ पर अपने मन से देखिए, वहाँ पर किए है ना ए, देखिए यहाँ पर ए है ना, ये ए लिख दिए अपने मन से, और प्लस बी अपने मन से लिख देना, ये ए और ये बी अपने मन से लिख देना है, और यहाँ पर 3x प्लस 4 के जगह पर क्या मतलब समझिएगा, x प्लस बी की जगह पर ये रूट के अंदर जो भी रूट के अंदर फंसा हुआ रहेगा वहाँ उसको यहाँ पर पुट करेंगे, जो रूट के अंदर फंसा रहेगा उसी को 3x प्लस, उसी को मतलब यहाँ पर पुट करेंगे, मतलब x प्लस बी की जगह पर, समझ रहे ना, जो रूट के अंदर रहे, जो किसी का पावर में रहे, जैसे कि x प्लस बी का पावर n रहे, 2 रहे, कुछ भी रहे, है ना, तो उसी को x प्लस बी के जगह पर लिखते हैं, समझ रहे ना। चलिए नेक्स्ट है आपका 2x माइनस 3 इक्वल टू, अब 3x को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3ax, और 4 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a प्लस b। अब देखिए 4a हुआ इधर और ये प्लस का b इधर हो गया। अब क्लियरली हम लोग कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे, x का कोफिशिएंट को एक साथ और कांस्टेंट को एक साथ। देखिए x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम लोग पूरा लिख सकते हैं ना, 3ax बराबर क्या लिख सकते हैं, 2x लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना, 3ax बराबर 2x लिख सकते हैं, ठीक। एंड -3 बराबर, ये -3 बराबर 4a प्लस बी लिख सकते हैं, 4a प्लस बी लिख सकते हैं ना। चलिए समझ में आ रहा होगा। अब जरा देखिएगा -3 बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से -3 बराबर आपका होगा 4a प्लस बी, और 2x बराबर क्या हो जाएगा 3ax। अब ये x से देखिएगा, ये x से ये x कट गया, बचा 3a बराबर 2, तो a बराबर 2/3 बच गया। एंड -3 बराबर 4, a का वैल्यू क्या है बताइए, तो a का वैल्यू 2/3 है, तो a का वैल्यू 2/3 लिख दीजिए, प्लस का b लिख दीजिए, -3 है इधर, -3 रहने दीजिए, 4 दूनी का 8/3, तो 8/3 इधर आ जाएगा, तो -8/3 लेफ्ट हैंड साइड में, -8/3 इक्वल टू b। अब b बराबर क्या हो जाएगा, इसको एलसीएम ले लेते हैं, 3 और 1 कैल्शियम कितना होता है, 3 और 1 कैल्शियम 3, तो 3 3 का 9 डायरेक्ट कर दो ना, -9 -8/3, ठीक है ना। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, आगे देखिए, b बराबर 8 8 16, 8 8 16 होता तो एक हम लोग 17 लिख लेंगे, है ना। देखिए यहाँ पर मतलब कि जोड़ रहे हैं, -8 -9 कितना होता है, 17 होता है, क्योंकि 8 8 16 होता है, तो एक बढ़ गया 9, तो 17 हो जाएगा, -17/3, ठीक है ना। अब इतना क्लियर है, तो a का मान मिल चुका है, b का मान मिल चुका है, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ठीक है ना, a और b का मान इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए हम लोग इसको अब इधर आगे लिखे नहीं है तो हम यहीं पर लिख देते हैं, आइए देखिएगा, हाँ, पुटिंग a बराबर 2/3, b बराबर -17/3 इन इक्वेशन 1, है ना, इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो देयरफॉर 2x माइनस 3 बराबर a का मान क्या है भाई मेरे 2/3, और ये 3x प्लस का 4 और प्लस b के जगह पर -17/3, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ जरा देखिए, तो 2x माइनस 3 था ना, तो देयरफॉर अब क्या होगा, बताइए, तो एज इट इज पुट करना है, सॉल्व नहीं करना है, इसको सिंप्लीफाई नहीं करना है, ठीक है ना, याद रखिएगा। देखिए 2x माइनस 3 का वैल्यू कितना है, ये है पूरा, तो ऊपर में लिख देंगे 2/3, 3x प्लस 4 और -17/3, और नीचे में क्या लिख देंगे, नीचे में जो है सो लिख देंगे 3x प्लस 4 लिख देंगे, और इंटू का dx। तो सर आपने इसी को डायरेक्ट क्यों नहीं इंटीग्रेट कर दिया, तो आप इसको इंटीग्रेट कर पाओगे डायरेक्ट, संभव है नहीं, पॉसिबल है, ठीक है ना, इसीलिए तो हम लोग इतना तामझाम कर रहे हैं ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, मूव करते हैं आगे, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो देयरफॉर i बराबर क्या हो जाएगा, ये 2/3 को बांटते हैं, 3x प्लस 4
अपोन में क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3x प्लस का 4 माइनस 17/3 और इंटू में आपका रूट अंडर 3x प्लस का 4 इंटू का dx। ठीक, तो अब जरा ध्यान दीजिएगा बच्चा लोग, देखिए 2/3 बाहर निकल जाएगा, ये 3x प्लस 4 को हम 2 बार लिख सकते हैं रूट के साथ, 3x प्लस 4 इंटू 3x प्लस 4 रूट के साथ, नीचे में 3x प्लस 4 इंटू का dx माइनस बीच में 17/3 बाहर निकल गया 1 अपॉन रूट अंडर 3x प्लस का 4 इंटू का dx। ठीक है ना, समझ रहे हैं? अब ये वाला और ये वाला कट जाएगा, ठीक है ना, बात को समझ रहे हैं? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे 2/3 और ये रूट अंडर 3x प्लस का 4 इंटू का dx माइनस 17/3 ये वाला 3x प्लस का 4 इंटू dx। और एक फार्मूला फिर से हम लिखवा देते हैं आप लोगों को। क्या है फार्मूला? 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/√x का इंटीग्रेशन होता है 2√x प्लस का c। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अब क्या होगा यहाँ पर तामझाम, 2/3 पहले से निकला हुआ है और x का कोफिशिएंट क्या है 3, तो 1/3 निकल जाएगा। अच्छा, √x का इंटीग्रेशन क्या होगा? देखिए रूट का मतलब हाफ होता है ना, तो 3x डायरेक्ट करते हैं, 3x प्लस 4 का पावर ये हाफ है तो हाफ प्लस 1 हो जाएगा ऊपर में, है ना, इसके रूट का मतलब हाफ होता है ना, इसीलिए हाफ प्लस 1, नीचे में भी हाफ प्लस 1 और माइनस 17/3 और यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट क्या है 3, तो 1/3 रेसिप्रोकल में निकल जाएगा और 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x होता है, तो इंटू 2√x, x बोले तो 3x प्लस 4। ठीक है ना, और यहाँ पर इंटीग्रेट किए तो c1 कांस्टेंट आया होगा इंटीग्रल कांस्टेंट और यहाँ पर c2 इंटीग्रल कांस्टेंट आया होगा, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं c, इसीलिए डायरेक्ट c लिख देते हैं, उतना तामझाम नहीं करते। एक बार c1 लिखेंगे, एक बार c2 लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। आगे देखिए 2/9 इंटू, ओ भाई इसको ऊपर करना पड़ेगा ना, इसको ऊपर कर देते हैं, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। देखिए ध्यान दीजिएगा बच्चा लोग, ये 2/9 हो गया और ये ऊपर में 3x प्लस 4 का पावर 3/2 हो जाएगा एलसीएम में, ये 2/3 पलट जाएगा, ठीक ना, ऊपर में 3/2 ना एलसीएम लेंगे तो, और नीचे में 3/2 होगा तो पलट जाएगा 2/3 में, माइनस 17/9 और गुने 2√3x प्लस का 4 प्लस का c। डायरेक्ट यहाँ पर 17 दूनी 34 भी लिख सकते थे, है ना, तो आपकी जैसी मर्जी, 2 दूनी 4, 9 तिया 27, 3x प्लस का 4 का पावर 3/2 माइनस 17 दूनी 34/9 रूट अंडर 3x प्लस का 4 अब प्लस c। ठीक है ना, चलिए अब इसको छोटा कर देते हैं आपके लिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फट से। और हम आज थोड़ा सा आप लोगों को होमवर्क देंगे और हम देखेंगे कि आप लोग से बनता है कि नहीं, ठीक है ना। अब बनना जरूर चाहिए, एकदम जरूर बनेगा। जिस भी किसी बच्चे का बनेगा वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि सर मेरा बन गया। ये देखिए 1 माइनस 2x क्वेश्चन दे रहे हैं और नीचे में क्या दे रहे हैं 4x प्लस, ये कौन सा फॉर्म है बताइए तो बच्चा लोग, 4x प्लस 5 का पावर 3। ठीक है, फॉर्म 1 है, फॉर्म 2 है, फॉर्म 3। फॉर्म 1 तो बता दिए, फॉर्म 2 है, फॉर्म 3 है, फॉर्म 4 है, कौन सा फॉर्म है आपको बताना है। ये एक क्वेश्चन, सिर्फ एक ही क्वेश्चन देंगे, ये वाला एक क्वेश्चन बना के लाइएगा। अब देखिए जरा हम लोग एकदम शुरुआत में जाते हैं। हाँ आगे ये देखिएगा, नहीं कौन सा फॉर्म था बताइए तो, ये वाला फॉर्म 2 था, px प्लस क्यू अपॉन रूट अंडर px प्लस क्यू अपॉन ax प्लस बी का पावर n। तो सेम इसी प्रोसेस है, जो वर्किंग रूल इसमें लगा वही वर्किंग रूल उसमें भी लगेगा, एकदम सेम डिट्टो। ठीक है ना, आप कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। इससे रिलेटेड भी आप अपने मन से क्वेश्चंस ले सकते हो। अगर ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 आपको जो दिए है ना, ये बन जाए तो फिर आप ऐसा अपने से क्वेश्चन ले लो, 2x प्लस 3 रूट अंडर 4x प्लस 1, कुछ भी आप ले लो, जो भी ले सकते हो। ठीक है ना, आप फिर देखो बन रहा है कि नहीं, और नहीं बन रहा है तो फिर बुक के क्वेश्चंस को ट्राई करो। हो सकता है कि आपने जो क्वेश्चन लिया
उसमें सेटिंग गेटिंग कुछ करने में आपसे गलती हो गई होगी, है ना। क्योंकि देखो क्लास 9-10 तो नहीं है कि अपने मन से कुछ भी क्वेश्चंस बना दोगे, है ना। यहाँ पर क्वेश्चंस बनाने के लिए भी आपके पास दिमाग होना चाहिए। जैसे क्वेश्चंस कौन बनाते हैं? पीएचडी होल्डर्स बनाते हैं, जिनके नाम के आगे डॉक्टर लगा रहता है मैथमेटिक्स में, ठीक है ना। वे लोग पीएचडी होल्डर लोग क्वेश्चंस बनाते हैं। तो इसीलिए आप अपने से कोशिश कीजिए या फिर बुक का सहायता लीजिए। आर डी शर्मा बुक है ना आपके पास, उससे बनाइए। आप एनसीईआरटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक ना, ठीक ना। लेकिन जनरली मैं जो पढ़ाता हूँ, आर डी शर्मा पढ़ाता हूँ, सिंगेज पढ़ाता हूँ, आर एस अग्रवाल पढ़ाता हूँ, एनसीईआरटी भी पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। के सी सिन्हा भी पढ़ाता हूँ। जो आर डी शर्मा पढ़ा सकता है, जो के सी सिन्हा पढ़ा सकता है, जो सिंगेज पढ़ा सकता है, जेई का प्रॉब्लम करा सकता है, तो वो सब कुछ करा सकता है। सिंपल सी बात है ना। एनसीईआरटी तो मैं पढ़ाता ही हूँ और ये सब भी पढ़ाता ही हूँ, ठीक है ना। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो मैं आप अपने बारे में बता दिया, ठीक है ना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 12 में। तब तक के लिए जोहार। पढ़ते रहिए एकदम। कहीं भी डाउट है बेझिझक पूछिए, है ना। कभी भी पूछिएगा, 24/7 हम हमेशा आप लोगों के लिए हाजिर है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए बाय द वे कहीं अगर हम कहीं किसी प्रॉब्लम में फंसे रहेंगे तो उस केस में आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। नंबर तो मालूम होगा, 9693967379। नोट कर लीजिए। मिलते हैं, चलिए तब तक के लिए जोहार।